हेलो हेलो बच्चों। बच्चों। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी काफी अच्छी चल रही होगी। आप सबको पता ही चल गया होगा कि डेट शीट आपकी आउट हो चुकी है, तो उन चीज के बारे में अब हम देखते हैं। बाकी रोहित सर बताएंगे आपको कि कैसे क्या डेट शीट आउट हुई है, कैसे मतलब बहुत सारे बच्चों को तो इसमें भी डाउट था कि ये फेक है या रियल है। तो ये कंफर्म हो गया होगा आपको कि ये जो डेट शीट आउट हुई है ये क्या है, आपकी रियल है। ये आपको साइट से ही हमने डाउनलोड की है। अब हम आपको बताने वाले हैं कि आपको कैसे तैयारी करनी है, कैसे क्या आपको अपनी प्रॉपर मैनेजमेंट जो आपकी प्लानिंग रहेगी कैसे रहेगी, तो इन सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अभी रोहित सर आपको बताएंगे कि हमारी क्या क्या डेट शीट आई है और हमें कैसे तैयारी करनी है। तो प्लीज सर बताइए तो आप। बच्चों उम्मीद करता हूँ कि सब पढ़ भी रहे होगे और जिस चीज का वेट था आपको वो दिन आ चुका है। ठीक है, डेट शीट जो है वो रिलीज कर दी गई है और अब देखते हैं हम कि कौन सी डेट को कौन सा सब्जेक्ट है। पहले बच्चों का कंसर्न यही रहता है कि भाई हमारा जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है वो किस डेट को पढ़ने वाला है। ठीक है, तो चलिए पहले वही देखते हैं, वही कवर करते हैं, फिर आगे की बातें हम करेंगे। ठीक है, पहला जो देखने को मिलता है आपको यहाँ पे, जो पहली जो सब्जेक्ट आपको देखने को मिलता है वो मिलता है आपका हिंदी कोर देखने को। जिन भी बच्चों के पास हिंदी कोर है उनका पेपर स्टार्ट हो जाएगा। कब से हो जाएगा स्टार्ट बच्चे? तो क्योंकि आपका उससे पहले क्या है, जैसे हम देख रहे हैं, जैसे रोहित सर बता रहे हैं कि आपका जो एग्जाम है, आपका फर्स्ट एग्जाम है वो 19 फेब को है, लेकिन उससे पहले भी आपकी 15 फेब से आपके एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। इनमें क्या है, ये सारे आपको लैंग्वेज या ऐसे एग्जाम देखने को मिलेंगे। ज्यादातर बच्चा हमारे जो स्टार्ट होंगे, जो मेन जो रहता है हमारा, वो क्या रहता है, हिंदी और इंग्लिश से हमारे जो स्टार्ट होते हैं। तो ये जो पहले एग्जाम हो रहे हैं यहाँ पे, ज्यादातर ये लैंग्वेज रिलेटेड है। तो आपका जो फोकस रहेगा वो आपके सब्जेक्ट पे रहेगा। जो आपका पेपर है वो कब से है, फर्स्ट जो एग्जाम है वो कब देखने को मिलेगा आपको, 19 फेब को आपको देखने को मिलेगा। सर आगे प्लीज कंटिन्यू करें। ठीक है बच्चों, जैसे कि मैम ने बताया कि ये सब्जेक्ट जो है ये नॉर्मल है, कुछ बच्चे लेते हैं कुछ नहीं लेते। ठीक है, लेकिन जो कॉमन पेपर स्टार्ट होने वाले हैं वो आपके 19 फेब से स्टार्ट होने वाले हैं। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, तो अगर मैं बात करूं किसकी, आपके यहाँ पे भी अगर बात हो रही है तो यहाँ पे नॉर्मल सब्जेक्ट्स हैं जो अलग सब्जेक्ट्स रहते हैं। ठीक जो है, आपके सीयूटी में आपको हमने जैसे बताया था कि जो आप सीयूटी का एग्जाम दोगे, आपको वहाँ पे सब्जेक्ट में दो लिस्ट मिलती है, लिस्ट बी1 एंड लिस्ट बी2। जो ये आपके ये सारे सब्जेक्ट है ये लिस्ट बी2 में आते हैं। क्योंकि हमने बात की थी, क्योंकि ये जो लिस्ट बी2 के सब्जेक्ट है हर स्कूल में प्रोवाइड नहीं किए जाते हैं, किसी किसी स्कूल में हमें देखने को मिलते हैं। तो ये जितनी भी डेट शीट है ये सारे आपके लिस्ट बी2 के सब्जेक्ट की हैं। हम जो बात कर रहे हैं, हम लिस्ट बी1 के सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, जो आपको हर स्कूल में प्रोवाइड करवाए जाते हैं, जिनका आप हर बच्चा जिनकी तैयारी करता है। तो अभी सर आपको बताएंगे आपके यहाँ पे किस किस चीज की आपकी तैयारी करवाई जाएगी और आगे आपको कौन से एग्जाम किस किस डेट को है। ठीक है बच्चों, चलो देखते हैं। यहाँ पे पहला जो पेपर पढ़ रहा है आपका 22 फेब को पढ़ रहा है, जिसमें आपका इंग्लिश कोर का पेपर है। तो एग्जाम पोल आपकी इंग्लिश के पेपर की भी पूरी प्रिपरेशन कराने में लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, तो जो कॉमन पेपर है जो आपको फोकस करना है वो आपको यहाँ से स्टार्ट कर देना है। ठीक है, साथ के साथ साइंस वालों की बात करूं मैं, तो यहाँ पे पेपर देखने को मिल रहा है आपका केमिस्ट्री का। ठीक है, तो जहां हम फोकस कर रहे हैं अपने आर्ट्स स्ट्रीम पर, कॉमर्स स्ट्रीम पर, वहीं साथ के साथ हम साइंस स्ट्रीम पर भी फोकस करने वाले हैं। एग्जाम्पल की पूरी टीम जल्दी जल्दी आपको प्रॉपर क्लास देखने को मिल जाएंगी, केमिस्ट्री की, साइंस की या फिर बायोलॉजी की बात कर सकते हैं उनकी। ठीक है, अब बात करते हैं अपने मेन सब्जेक्ट किसकी, ज्योग्राफी की, जो कि हम आर्ट स्ट्रीम में पढ़ा रहे हैं। ज्योग्राफी का आपकी क्लासेस जो है रेगुलर बेसिस पे चल रही हैं। आप वहां एग्जाम पोल के यूट्यूब चैनल पर जाकर आप प्रॉपर क्लास ले सकते हैं। तो पेपर कब है? पेपर है आपका 29 फेब को, ज्योग्राफी का पेपर है। ठीक है, डिटेल जो है आपकी स्ट्रेटेजी जो है आने वाली जो नियर अबाउट क्लास है जो आपको 11 साढ़े 11 बजे होगी शिखा मैम के साथ, उसमें आपको प्रॉपर स्ट्रेटेजी बता दी जाएगी। आपको स्ट्रेटेजी होगी वो हर एक टीचर के द्वारा, जो आपको यूट्यूब पे हम चैनल प्रोवाइड करवा रहे हैं आपको टॉपिक। जो टीचर जिस सब्जेक्ट को पढ़ा रहा है वो अपनी अलग से आपको एक स्ट्रेटेजी की पूरी वीडियो बना के बताएगा कि हमने कितना चीजें कवर की हैं, कितने हम आगे फोकस करने वाले हैं, कैसे आपको अपने मतलब सीयूटी और प्लस बोर्ड अब कैसे आप दोनों को मैनेज करने वाले हैं। जितने भी आपकी ये प्लानिंग रहेगी, स्ट्रेटेजी रहेगी, ये आपको हर टीचर के द्वारा अपनी क्लास में बताई दी जाएगी। एक प्रॉपर वीडियो फॉर्मेट के द्वारा आपको ये सारी की सारी चीजें हम समझाएंगे। तो प्लीज सर कंटिन्यू ठीक है करें। सर, ठीक है बच्चों, चलो आगे देखते हैं। तो बात करते हैं किसकी, फिजिक्स की। ये कब होने वाला है? ये 4 मार्च को होने वाला है। अब अगर हम डेट्स की अगर नॉर्मल बात करें तो काफी अच्छा डिफरेंस हमें डेट्स में, डेज में देखने को मिल रहा है और प्रिपरेशन का टाइम भी प्रॉपर आपको मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं किसकी तरफ, तो कुछ बच्चों को देखने को मिलता है कि भाई वो लीगल स्टडीज के पेपर को भी क्या है
अपने उसमें लेते हैं। और यहाँ पे हमें एग्जाम्पल के यूट्यूब चैनल पे भी बहुत सारी इंक्वायरीज हमें देखने को मिली है, किसके रिगार्डिंग, लीगल स्टडीज के सब्जेक्ट के रिगार्डिंग। तो इससे रिलेट करते हुए भी हम आपके लिए क्लासेस बहुत जल्द तो लेकर आपके आएंगे। लिए ये बेनिफिट भी होगा, हम जो आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको लीगल स्टडी के रिलेटेड भी आपको प्रॉपर वीडियो मिलेंगी, एक प्रॉपर सारी की सारी चीजें मिलेंगी, जिसमें आपको वीडियो होंगी, लाइव क्लासेस चलेंगी आपकी, तो आप इस चीज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट देखते हैं। 9 मार्च को आपका होने वाला है मैथ्स का पेपर, जिसकी ऑलरेडी क्लास यूट्यूब चैनल पे, एग्जाम्पल की यूट्यूब चैनल पर चल रही है, तो आप वहां जाके ज्वाइन कर सकते हैं और प्रॉपर लाइव क्लास देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर बात करते हैं किसकी, बात करते हैं तो मैम के इकोनॉमिक सब्जेक्ट की। हाँ, तो मैं आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगी। हमारी जो प्लानिंग रहेगी, जो स्ट्रेटेजी रहेगी, वो हम अपनी क्लास में डिस्कस करेंगे कि हमें कैसे प्लानिंग करनी है, कैसे-कैसे चीज़ों को मैनेज करना है। ये सारी क्लास में हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। अभी जो हम आपको बता रहे हैं, वो आपको बता रहे हैं, सिर्फ आपकी जो डेट शीट आउट हुई है, उसमें आपको कितना-कितना डिफरेंस देखने को मिलेगा, और हम एग्जाम हॉल पे आपको कौन से सब्जेक्ट की क्लास प्रोवाइड करवा रहे हैं। आगे हम बात करते हैं, आपके सर बताएंगे आपको कौन सी क्लास, आपका कौन सा एग्जाम है आपका, कब आपको देखने को मिलेगा। चलिए इकोनॉमिक्स के बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमें देखने को मिलता है इसका बायोलॉजी का सब्जेक्ट, कब, 19 मार्च को, इकोनॉमिक का 18 को और बायोलॉजी का 19 को। ठीक है, तो उसके बाद फिर बात करें तो हमारे आर्ट्स वालों के लिए पॉलिटिकल का देखने को मिलता है हमें कब, 22 मार्च को, जिसकी ऑलरेडी क्लास यूट्यूब चैनल पर हमारे चल रही है। फिर अकाउंटेंसी का भी यहाँ पर हमें पेपर देखने को मिलता है कब, 23 मार्च को। ठीक है, तो मैथ्स के बाद अकाउंटेंसी की अगर बात करूं तो अच्छा खासा डिफरेंस इसमें भी हमें देखने को मिल रहा है, तो आपको तैयारी करने का बहुत ज्यादा समय मिल जाएगा। फिर बात करते हैं किसकी, फिर दोबारा आ गया हमारा कॉमर्स वाला स्टूडेंट्स की बात करते हैं कि भाई बिजनेस स्टडीज का पेपर हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जहां हमें ये 27 मार्च को देखने को मिल रहा है। अकाउंट्स की बात करूं तो हमें कब देखने को मिल रहा था आपका, 23 को, और बिजनेस स्टडीज की मिल रहा है हमें 27 को, तो ना करके भी 3 दिन का डिफरेंस हमें यहाँ पे भी देखने को मिल गया। फिर आता है किसका, मेरा अपना सब्जेक्ट, जो कि मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ एग्जाम्पल के अंदर, तो हिस्ट्री की जो पूरी स्ट्रेटेजी रहेगी वो मैं आपको अपनी क्लास में डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, और हिस्ट्री का पेपर हमें देखने को मिलेगा 28 मार्च को, और लास्ट पेपर जो है वो आपका संस्कृत 4 है, कुछ बच्चों के पास होता है, कुछ के पास नहीं होता, तो जिनके पास है वो, उनका एग्जाम खत्म हो जाएंगे आपके 30 को, जिनके पास नहीं है वो अपना 28 को फ्री हो सकते हैं, जो आर्ट्स स्ट्रीम वाले बच्चे हैं। तो अब आपको, जैसे आपने देखा है कि कौन सा आपका सब्जेक्ट एग्जाम है, किस सब्जेक्ट का, ये सारी चीजें आपको यूट्यूब चैनल पे हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। हमने सिर्फ उन्हीं सब्जेक्ट के रिगार्डिंग बात की है जो हम यूट्यूब पे आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो ये सारी चीजें आप एक एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा आपको ये सारी की सारी चीजें प्रोवाइड करवाई जा रही है, और आपने काफी सारी वीडियो भी देखी होंगी, वहां पे आपने देखा भी होगा हम आपको किस वे से, एक प्रॉपर सिस्टमेटिक वे से सारी की सारी क्लास प्रोवाइड कराते हैं। पहले आपको एक फॉर्मेट में समझाया जाता है, देन उसके प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस करवाई जाती है, मल्टीपल क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाई जाती है, तो आपको सारे के सारे, जो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आपको प्रॉपर एक सिस्टमेटिक वे से हम सारी की सारी चीजें आपको प्रोवाइड करवाते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप जल्दी से जल्दी सारे अपने फ्रेंड्स को बताओ, लाइक करो एंड शेयर करो, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड के साथ कनेक्ट करके यहाँ पर बहुत सारी चीजें आप हैं जो सीख सकते हैं। आप बच्चों को ना बेसिकली डाउट है कि आप सीयूटी को, सर बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है कि आप सीयूटी और जो बोर्ड है उसको कैसे मैनेज करोगे, तो आप प्लीज उसके बारे तो में बच्चों जैसे कि बात करें अगर डेट शीट की, तो डेट शीट आउट हो चुकी है, तो अब जो है समय ज्यादा नहीं बचा है सीबीएसई बोर्ड के अंदर, तो अब हम क्या करेंगे, सीयूटी को थोड़ा सा हम होल्ड तो नहीं करेंगे, लेकिन हाँ ये थोड़ा सा उसका कवर अप करना थोड़ा सा कम कर देंगे, और फोकस किस पे करेंगे, अपने सीबीएसई बोर्ड पे फोकस करेंगे, जिससे कि जो है सीबीएसई बोर्ड आपका जल्दी जल्दी प्रिपेयर हो जाए और आप उसके लिए अवेयर भी रहें कि हाँ जो पेपर है वो किस वे में आने वाला है। साथ ही साथ सीबीएसई बोर्ड एक बार जब खत्म हो जाएगा तो हम सीयूटी पे और ज्यादा फोकस कर पाएंगे, लेकिन डिफरेंस दिक्कत लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि अगर आप सीबीएसई बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आप सीयूटी के लिए भी प्रिपेयर हो रहे हैं। सर ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर प्रॉपर सीयूटी को आपको साइड में नहीं करना है। जैसे हम क्या कर सकते हैं कि 10 से 15 दिन का गैप लेंगे बच्चे, जो जो उनके टॉपिक हैं, जो टॉपिक कवर नहीं हुए हैं, पहले उनको कवर करेंगे, देन सीयूटी और बोर्ड दोनों को वो एक साथ चला सकते हैं। जी मैम, क्योंकि ऐसे भी कर आपका सकते हैं। ऐसा हो जाएगा ना, आपको पता चल जाएगा आपका किस एग्जाम में जी टाइम कम है, किस एग्जाम में टाइम आपको ज्यादा है, तो वो उस वे से अपना जो टाइम है मैनेज करके, जिस एग्जाम में कम है तो उसको मैनेज करके वो अपना अभी तैयारी कर ले, देन फिर सीयूटी और बोर्ड दोनों को साथ में लेके चल सकते हैं। बिल्कुल बच्चों, जैसे मैम ने कहा हम वैसे भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन उम्मीद हम आपसे ही करते हैं कि अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल की पूरी टीम आपके साथ मेहनत कर रही है, तो आप भी पूरी मेहनत के साथ हमारे साथ लाइव क्लासेस में जुड़ेंगे। ठीक है बच्चों।
तो फिर अब हम मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट क्लास में, जो आपकी हर एक सब्जेक्ट के रिगार्डिंग रहेगी, आपको कैसे क्या पढ़ना है, आपकी क्या प्लानिंग रहेगी और कितना आप कवर कर चुके हैं। तो ये सारी क्लासेस हमने जितनी भी वीडियो बनेगी, जिस जो क्लास आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है, वो हर एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा आपको अपनी प्रॉपर प्लानिंग और स्ट्रेटेजी हम आपको बताते रहेंगे टाइम टाइम पे, आपको क्या क्या करना है। अभी जो आपने फोकस करना है, मेन आपने फोकस करना है आपको बोर्ड के ऊपर। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो जो आपकी स्ट्रीम है उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रॉपर डेट शीट लिखनी है। आपको जिस सब्जेक्ट में जितना डिफरेंस मिल रहा है, टाइम का 2 दिन का है 3 दिन का, उसको लिख के, और जो जो आपके सब्जेक्ट वीक है पहले आप उन पे प्रॉपर फोकस करें, क्योंकि दिसंबर में आपको ये सारी की सारी चीजें कवर कर लेनी है। तो नेक्स्ट आप जो जनवरी रहेगा उसमें आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। जो आपने कर लिया उसको सबको रिवाइज करते रहना है, जिससे आपको सीयूटी की भी प्रैक्टिस आपके साथ चलती रहेगी। आपको फिर ये नहीं रहेगा कि आफ्टर बोर्ड आपके पास बहुत कम टाइम बचेगा, आप उसमें सिर्फ सीयूटी पे फोकस नहीं कर सकते हैं, तो आपको दोनों को ही मैनेज करना पड़ेगा। जो आपका ये 10 से 15 दिन का डिफरेंस है, इसमें आप क्या कर सकते हो, सिर्फ बोर्ड पे फोकस कर सकते हो। जो जो आपके सब्जेक्ट थोड़े वीक रह गए हैं, इसमें आपने अच्छे से तैयारी नहीं की है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को क्या रहता है कि जब तक डेट शीट नहीं आती है, सर ये चीज हमने भी देखी है, जब तक डेट शीट नहीं आती है हम उतने अच्छे से फोकस नहीं कर जी पाते हैं। ये बिल्कुल रहता है कि हम टाइम पे कर लेंगे, जी जी। लेकिन अब तो आपके सामने डेट शीट आ गई है, तो अभी बताएंगे सर कि आपको कैसे फोकस करना है सारी की सारी चीजों के ऊपर। ठीक है बच्चों, जैसे कि मैम ने कहा कि जब तक डेट शीट नहीं आती हम क्या करते हैं, हम अवेयर नहीं होते हैं, हम क्या करते हैं इसमें बहुत ढील बरतते हैं। लेकिन अब क्या करना है, बिल्कुल फोकस करना है किस पे, अपने सीबीएसई बोर्ड के ऊपर। ठीक, जैसे कि हमने बताया आपको, थोड़ा जो गैप रहता है उसे मेंटेन करते हुए क्या करना है, सीबीएसई बोर्ड को प्रिपेयर करते हुए चलना है, और साथ साथ सीयूटी को भी प्रिपेयर करना है। और जो प्रॉपर स्ट्रेटेजीज होंगी वो आपको हमारी क्लासेस में देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, ओके, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए हम इतना ही करते हैं, आपकी जो भी डाउट है आप बता सकते हैं, हम उसको हम नेक्स्ट क्लास में लेके चलेंगे। चलिए बच्चों, होप करता हूँ सब अवेयर हो गए होंगे सारी डेट्स को लेकर। मिलते हैं आपसे अपनी अपनी क्लासेस में और करते हैं स्ट्रेटेजी के ऊपर डिस्कशन।